हाय डॉक्टर रॉय। अरे डॉक्टर जोशी, फिर से आपकी पत्नी के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ जानकर। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था वो। एक ही परिवार के कितने सारे लोग मारे गए इसमें। एक ही परिवार के सारे? कौन सा परिवार? किसके एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं करण। डॉक्टर जोशी, मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हो रही है। किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कुछ ब्लड रिपोर्ट्स की बात की थी ना? जी। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दैट। ओके। ये कौन सा एक्सीडेंट की बात कर रहे थे? पता नहीं करण, हॉस्पिटल में तो आए दिन ऐसे एक्सीडेंट के केसेस आते रहते हैं ना। अब छोड़िए ना करण, आप जानते हैं लता दीदी अम्मा को उनके घर ले गई हैं। सच? हाँ, और अब अम्मा को उनके सारे हक भी मिल जाएंगे। अगर आज हमारा बच्चा जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हमें माफ कर दीजिए माँ। नाटक में ही सही, लेकिन हमें आपको बहुत कुछ कहना पड़ा। लेकिन अगर हम ये सब नहीं करते और नहीं कहते तो पता कैसे चलता कि राज जी आखिर दाइमा पे इतना अंधा विश्वास क्यों करते हैं? हम समझते हैं बहू, जानते भी हैं राज हमारा विश्वास कभी नहीं करता। दाई माँ के छोटे प्यार की पट्टी जो बंधी है आंखों पर उसकी। सही कहा माँ आपने। और अब हम दाइमा के पक्ष में जाकर ही उनका असली सच राज जी के सामने लेकर आएंगे और राज जी की आंखों से दाइमा के प्यार की छोटी पट्टी को हम उतार कर रहेंगे। डॉक्टर रॉय। अरे मिस्टर प्रसाद, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए? मुंबई आकर बप्पा के दर्शन ना करे ये तो हो नहीं सकता। हमने सोचा जब तक करण तैयार हो जाए हम सिद्धिविनायक के दर्शन कराएं। और आप आएंगे नहीं हम जानते थे, इसीलिए आपसे पूछा नहीं। वीरेन, देखिएगा एक ना एक दिन आपको भगवान में विश्वास करना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं मिस प्रसाद, अब तो मैं भी मंदिर आना चाहूंगा। आप मंदिर? मिस्टर प्रसाद, ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी था। अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका जो ठीक हो गया। सोचता हूँ भगवान को भी थैंक यू बोल ही देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर रॉय। अब आप चिंता मत करिए डॉक्टर रॉय, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ। अच्छा मिस्टर प्रसाद, एक्चुअली मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी अकेले में। कहिए। मिस्टर प्रसाद, आपके घर में प्रियंका जी का जो हिमायती बनकर आया है, उस आदमी को मैं जानता हूं। वो नीलू का भाई है। क्या? मिस्टर प्रसाद, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसने तो पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्लीज आप उसका भरोसा कभी मत कीजिए। ये बात मैं आपसे अकेले में करना चाहता था, करण के सामने नहीं। अच्छा डॉक्टर रॉय, आपने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया। अब हम उस इंसान से सावधान रहेंगे। पर अभी तो बस हमें इस बात की चिंता है कि कहीं घर वालों ने हमारी बात सुनी होगी या नहीं। अगर कोई भी सफेद कपड़ों में करण के सामने आ गए तो। यहाँ है आप लोग। मैंने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। हट लो। डॉक्टर रॉय, आपकी फीस मैं उज्जैन पहुंचते ही। करण, तुम ठीक हो गए? यही मेरी फीस है।
सो मच। डॉक्टर रॉय, जो आपने खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद अब अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप मेरे लिए विमल भैया समान हैं। आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई। रियली थैंक यू। हाँ डॉक्टर रॉय, धन्यवाद तो आपके लिए बहुत छोटा सा शब्द है। नहीं मिस्टर प्रसाद, आपने जो किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। आपने तो मुझे भगवान का, रिश्तों का महत्व बताया, मेरे बच्चों को समझने में मेरी मदद करवाई। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अरे भाई, ये सारी बातें हम लोग उज्जैन जाकर भी कर सकते हैं। आइए। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। नहीं करण, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। क्या? एक्चुअली बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं ना, तो मैं उन्हें डिज्नीलैंड लेके जा रहा हूँ। वो शाम को यहाँ आ रहे हैं, तो माँ बाप भी आ रहे हैं साथ में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर मैंग को हमारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स। अरे माँ पापा सब कहाँ हैं? सबको पता है ना मैं आ रहा हूँ। हाँ, वो हर कोई काम में पड़ा होगा बस। क्या काम में? मुझे इतनी तो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना। सब कमरे में होंगे, मैं बुला के लाता हूँ। रुको।